किसी ने सच ही कहा है कि अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है तो हमें बहरा बनना पड़ता है। हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज श्रीवास्तव और एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चा 8 साल का था, दूसरा 10 साल का था। दोनों सगे भाई थे। दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गांव से काफ़ी दूर निकल गए। ऐसी जगह निकल गए जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। और दोनों बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते वो बड़ा जो बेटा था, बड़ा जो लड़का था, वो एक छोटे से कुएं में गिर जाता है, जो कि सूखा हुआ कुआं था लेकिन थोड़ा सा गहरा था। अब वहाँ पर छोटा वाला जो भाई था वो थोड़ा घबरा गया कि भाई मेरा कुएं में गिर गया है, मैं कैसे इसको बाहर निकालूं। उसके बाद उसने कई सारी कोशिशें करने की कोशिश की, कई सारे प्रयास किए उसने, लेकिन वो विफल रहा। वो परेशान होकर के दोनों बच्चे रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे कि मुझे बाहर निकालो। वो कहे मेरे भाई को निकालो। छोटा वाला दूर दूर तक जा कर के देख आया, उसको कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि क्या करूं जिससे कि मेरा भाई बाहर आ सके और हम दोनों घर वापस जा सके। इस प्रोसेस को होते 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 अंधेरा होने लगा था। तभी उस छोटे वाले बच्चे को एक दूर पड़ी एक बाल्टी और रस्सी दिखाई पड़ती है। वहाँ से जा कर के वो रस्सी और बाल्टी लेकर के आता है और आ करके उस बाल्टी को कुएं में डालता है और भाई से बोलता है कि तुम इस पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें खींचता हूँ। उसका भाई कहता है तुम तो मुझसे छोटे हो, तुम मुझे कैसे खींच पाओगे, तुम तो खुद इतने छोटे हो। उसने कहा भाई प्रयास करते हैं। तो वो बड़ा वाला जो लड़का था वो उस बाल्टी में बैठ जाता है, छोटा वाला खींचने लगता है और खींचते खींचते वो उस बड़े भाई को अपने बाहर भी निकाल लेता है। दोनों भाई गले मिलते हैं और घर की ओर चल देते हैं। इन सब प्रोसेस में काफ़ी अंधेरा हो चुका था, रात होने को थी और घर पर उसके पूरा गांव जमा हो चुका था। माँ बाप रो रहे थे कि बच्चे हमारे पता नहीं कहाँ चले गए और माँ बाप बहुत दुखी थे। तो सभी उनको दिलासा दे रहे थे कि परेशान मत हो बच्चे, अभी थोड़ी देर में हो सकता है वापस खुद ही आ जाए। जब इन दोनों को गांव वालों ने घर वापस आते देखा तो सभी बहुत खुश हुए। दोनों बच्चे अपने माँ बाप के गले लगे। उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था जो तुम लोगों को इतना समय लग गया, कहाँ थे तुम। पहले तो दोनों बच्चे डर गए कि अगर सच बताएंगे तो कहीं मार ना पड़े, डांट ना पड़े। फिर दोनों ने सोचा कि झूठ बोलने से भी कोई मतलब है नहीं, तो इससे अच्छा हम सच ही बता देते। उन्होंने सच बताया जब कि बड़ा भाई कुएं में गिर गया था और मैंने फिर बाल्टी से उसको बाहर निकाला। रस्सी पड़ी थी उस बंधी हुई बाल्टी में और हम लोगों ने बाहर निकाल करके मैं इनको साथ में लेके आया। गाँव वाले बहुत हंसे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि छोटा सा बच्चा अपने बड़े भाई को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। उन्होंने उनकी बात से विश्वास नहीं किया। तभी वहाँ पर एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं। तो सभी लोगों ने आश्चर्य से उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा कि आप ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस समय इन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस छोटे वाले बच्चे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो इस बाल्टी को कुएं में डाले और रस्सी से खींच के अपने भाई को बाहर निकाले। और दूसरा कि इन लोगों के पास कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए ये दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जीवन के साथ होता है कि जब हम कभी किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमसे जब ये लोग कहने वाले होते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तो वाकई में लोग उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक नेगेटिविटी घुस जाती है। कहते हैं ना कि कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन आपके दिमाग में घुले हुए जहर का कोई इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें जो कहते हैं कि आपसे नहीं हो सकता है। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक चीज़ दिमाग में बिठा लें कि यही आपका आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है।